अगर आप बिहार में बीपीएससी एग्जाम को निकाल करके पदाधिकारी बनना चाहते हैं और पता नहीं आखिर कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से तैयारी करें, किस इंटेंसिटी से तैयारी करें और क्या पढ़ें और किसको कितना पढ़ें, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी की तरीके से टारगेट करेंगे 73rd बीपीएससी एस्पिरेंट्स को, जो ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में है या इस बार 72वीं बीपीएससी के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर यूं कहा जाए कि 72वीं बीपीएससी के लिए एलिजिबल है लेकिन तैयारी वैसी नहीं है, लेकिन देख रहे हैं अपने आप को एक विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम 73वीं बीपीएससी के लिए जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा क्या सिलेबस है, कैसे बुक लिस्ट की तरफ जाना है और क्या आपकी स्ट्रेटजी और क्या आपका स्टडी प्लान होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को बताते चले कि सफलता की अचूक रणनीति यानी कि तैयारी कैसे शुरू करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो जाता है कि आखिर तैयारी कैसे शुरू करें। क्या हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए या जिसको हम कहते हैं कि क्या हमारा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, किस प्रकार के स्टडी मटेरियल के ऊपर हमको आजकल के इस बदलते हुए दौर पे यकीन करना है, ट्रेंड का एनालिसिस करना कि जो बदलता हुआ दौर है अपने आप को, क्योंकि कहा गया था फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा और फिट वो होगा जो अपने आप को इवॉल्व करेगा, अपने आप को अडेप्ट करेगा। तो आप अपने आप को अगर अडेप्ट करेंगे तो आपके लिए एग्जाम है, नहीं अडेप्ट कर पा रहे तो बड़ी मुश्किल है मेरे भाई। प्रमाणिक बुक लिस्ट यानी कि जो भी अगर बात करते हैं तो जो प्रमाणित बुक लिस्ट, क्या क्या आपकी बुक लिस्ट होनी चाहिए, वो सब कुछ जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए दोस्त, अब हम अगर बात करते हैं यहां पर तो सबसे इंपॉर्टेंटली चीज, जो सबसे पहले चीज हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि सर बीपीएससी क्रैक करने का असली रहस्य क्या है, क्या है असली रहस्य। तो देखिए होता क्या है कि आप सब लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा तभी आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी के बारे में आप लोगों ने जानकारी ऑलरेडी कहीं ना कहीं से इकट्ठा जरूर की होगी। तो अगर आपकी जानकारी ये है कि बीपीएससी में सफलता के लिए किस्मत चाहिए तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि रियलिटी में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और सही दिशा होना चाहिए। कई लोग आपको बोलते होंगे किस्मत जो है थोड़ा मैटर करता है, बहुत ही मिनिमम मैटर करता है किस्मत। अगर आपकी कड़ी मेहनत है और सही दिशा है तो नथिंग टू लूज, आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। अब बोलेंगे सर आपका क्यों नहीं क्लियर हुआ, आपके मन में आएगा, कई बच्चे ये भी कमेंट करेंगे कि तुम्हारा क्यों नहीं क्लियर हुआ मास्टर बा। तो आपको बताते चले कि लक नहीं था। अगर मैं बोलूं कभी या कोई टीचर बोले कि लक बाई चांस मेरा नहीं हो पाया तो गलत है। मुझसे मेहनती तो मैं बहुत था, सही दिशा में हमेशा मुझसे कमी रही, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं। पढ़ता था यूनिवर्स टू यूनिवर्स ही पढ़ता चला जाता था, एक सब्जेक्ट पढ़ता था तो पूरा का पूरा उसी सब्जेक्ट को डूब जाता था, उस सब्जेक्ट में गलतियां हुई। तो या तो मेहनत, ऑब्वियस सी बात है मेहनती हूं तभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कंटेंट है दिमाग में, मेहनती हूं तभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें तो आप डाउट नहीं कर सकते सर आप मेहनती नहीं है। हाँ, सही दिशा जरूर नहीं मिली तभी आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं तो अभी किसी जिले का पदाधिकारी हो गया रहता। तो खैर, बिना सही दिशा के की गई मेहनत आपको भटका सकती है और सही रणनीति में एक प्रयास भी आपको सफलता संभव करवा सकता है। यह आपके ऊपर है कि आप कैसे जाना चाहते हैं, किस अप्रोच के साथ इसको लेकर के जाना चाहते हैं। वैसा ही कुछ अगर हम बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन क्या है, आखिर क्या होता है जनरल स्टडी जिसकी हम बात करते हैं। यह कोई किताब का बोझ नहीं बल्कि आपकी आसपास की दुनिया को समझने का नजरिया। आपको अपने अंदर इस चीज को मान के चलना है कि सामान्य अध्ययन मतलब ऐसा थोड़ी कि आपको एक्सपर्टाइज स्टडीज पूछ रहा है, आपके सिलेबस में क्या है, जनरल स्टडीज है। तो जनरल स्टडीज को समझना मतलब क्या है कि अपने आसपास जो भी चीजें हो रही है उसको समझना। एग्जाम्पल के तौर पे कि दिसंबर में ठंड क्यों हो रही है, जून में गर्मी क्यों हो रही है, अभी बरसात कल क्यों हुई थी पटना में, तो ये चीज सोचना ये क्यों हो रही है, क्या है काल बैसाख, कैसे बारिश हो रही है, अचानक से गर्मी के बीच में शाम में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी क्यों होती है, ठंड का क्यों गिरता है। तो जो भी अपने आसपास की चीजें इसको आप समझ लिए, आपका ज्योग्राफी कंप्लीट। आपने अगर समझ लिया कि हमारे अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, कैसे मतलब कोई भी नियम कानून कायदा जब लेजिस्लेचर के द्वारा लाया जाता है तो उसको भंग भी करने का कर देता है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या उसके अधिकार है, किस प्रकार से वो चलता है, इसको आप समझ लिए तो आप पॉलिटी समझ लिए। मैगी 10 रुपए से 12 रुपया क्यों हो गया, जैसे अभी रिसेंट में मैगी की बात करते हैं, 10 रुपए से 12 रुपया क्यों हो गया, क्यों कोई देश अमीर कैसे बनता है, क्या होता है जीडीपी, क्या होता है जीएनपी, हमारा बिहार राज्य क्यों गरीब है, ये सब आप जान लिए तो आप इकोनॉमिक्स जान लिए।
हमारा देश कैसे बना, हम गुलाम क्यों हुए, आजाद कैसे हुए, क्या क्या परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों ने हमारे देश के अंदर बिल्डअप किया, और इतने वास्ट कल्चर, इतने डाइवर्स कल्चर और इतने स्ट्रॉन्ग कल्चर इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद भी हम गुलाम कैसे बन गए, ये सब कुछ आपको जानना है, इतिहास को पढ़ लीजिए। तो बस यही सारी चीजें जो है जनरलाइज स्टडीज के रूप में हम लोग जानते हैं, और इन्हीं सारी चीजों को आपको पढ़ना होता है। अब बीपीएससी पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो इसमें आपको 8 सब्जेक्ट है, जिसमें आपको इंश्योर करना है, जैसे हिस्ट्री है, इसमें आपको भूगोल है जिसको राज्य व्यवस्था पॉलिटी कहते हैं, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा हम अगर बात करते हैं जनरल साइंस है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, गणित और रीजनिंग यानी कि मैथ और रीजनिंग। इसको ध्यान रखना है कि 10 नंबर आपको 100% दिला देता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि इसमें 10 में 10 स्कोर करना है। और मेंस में भी आपके लिए 72 नंबर का एक अच्छा खासा समझ लीजिए कि पैकेज मिल जाता है, तो बढ़िया तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो अच्छे से आपका कवर अप हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट जो आप अगर एग्जाम को सही एनालिसिस, सही दिशा के साथ जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपने अगर यहां तक वीडियो देखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत गंभीर छात्र हैं, क्योंकि ज्यादातर शुरू में देखते हैं फिर स्किप कर देते हैं, इतना लंबा नहीं आते हैं। मतलब लंबा मतलब क्या है, 5-7 मिनट भी कोई लोग नहीं आ पाता है। तो इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं, तो जो गेम चेंजर सब्जेक्ट है इस बार के ट्रेंड एनालिसिस को अगर देखें 2-3 बार से, तो कौन कौन से हैं। तो सर सबसे पहले इतिहास, हिस्ट्री, 30 नंबर आपको इतिहास से, हिस्ट्री से मिल जाते हैं। करंट अफेयर से आपको 30 नंबर मिल जाता है। सामान्य विज्ञान से आपको 28 से 30 नंबर मिल जाता है। तो ये 3 सब्जेक्ट क्या है, आपका गेम चेंजर है। अगर आप इन तीनों स्तंभ, 3 जो सब्जेक्ट है, इसमें बिहार स्पेशल को भी लोग जोड़ देते हैं, बट ये 3 जो है ग्रुप ए कैटेगरी का, नहीं तो ग्रुप ए ऑफिसर, ये तीनों जो है ग्रुप ए ऑफिसर है। बिहार स्पेशल ठीक है ग्रुप बी में आता है। अगर आप इन तीनों स्तंभों पर पकड़ बना लेते हैं तो आपकी आधी लड़ाई आप जीत चुके। आप खुद सोचिए, 90 नंबर के आप मालिक हो जाते हैं लगभग, और लगभग आप 90 नंबर के मालिक हो गए तो आप आधी जंग जो है आसानी से जीत गए। वहीं अगर हम बात करते हैं कि निर्णायक विषय जो सपोर्टिंग है, इसमें बिहार स्पेशल 15 से 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 15 क्वेश्चन लगभग, राज्य व्यवस्था 10 से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 5 से 10 क्वेश्चन एवरेज हम बता रहे हैं, मैथ की 10 क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आपको ध्यान रखना है कि कट ऑफ पेपर की कठिनाइयों पर निर्भर नहीं करता है, आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, पेपर कितना भी हार्ड हो, कैसा भी हो, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक जो आपका सेफ स्कोर है वहां तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे, कोई ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगा। विषयवार विश्लेषण की बात अगर हम करते हैं, एक और चीज आपको बताते चले कि आप लोग फिर हमको गरियाएगा कि मास्टरबा आ गया, फिर इधर उधर की बातें बोल रहा है, खुद कायदे निकाल लेता है। जेन्युइन आपको हम बता रहे हैं कि पेपर को अगर आप ढंग से देखिएगा ना, आप खुद, हम छोड़िए, मेरा छोड़िए, मास्टरबा को गरियाने से आपका काम नहीं होगा, ठीक है चलो भ्रास निकलता है आपका, लेकिन आप अपने ऊपर भी देखिए, जो पेपर आप दे करके आए हैं उस पेपर को दोबारा ठंडे दिमाग से देखेंगे, और जो एग्जाम में आपके उसी अप्रोच के साथ आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हुए गलत हो, तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके आते हुए एग्जाम में आप गलत किए हड़बड़ाहट के कारण। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा इसलिए गलत हो, 10 नंबर आपका एड ऑन हो जाएगा। तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको अपने इंस्टिंक्ट पे, अपने नर्व्स पे काबू करना होता है। विषयवार विश्लेषण की बात अगर हम करते हैं तो हिस्ट्री, जहां पे प्राचीन और मध्यकालीन से मिला के 5 से 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 जाता है, और आधुनिक इतिहास से 22 से 25 क्वेश्चन होता है। तो आधुनिक भारत यानी कि 22 से 25 क्वेश्चन वाला है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें कुछ की टॉपिक्स हैं, जैसे यूरोपियन कंपनी का आगमन कैसे हुआ, ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां क्या थी, 1857 का विद्रोह क्या था, किसान और जनजातीय आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन एवं कांग्रेस के अधिवेशन, और प्रमुख व्यक्ति और समाचार पत्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको देखते हुए चलना है। साथ ही साथ तैयारी की सबसे बड़ी गलती कि हम सीधे स्टैंडर्ड किताब जैसे लक्ष्मीकांत को पढ़ने लगते हैं। जैसे होता क्या है ना कि हम लोग सीधा गए, स्पेक्ट्रम उठा लिए, लक्ष्मीकांत उठा लिए, हम स्टेप बाय स्टेप नहीं जाते, हम स्किप कर देते स्टेप को। तो ये कुछ वैसा ही कि किसी एक शानदार आप साउथ इंडियन मूवी को देखिए, कोई क्लासिकल साउथ इंडियन मूवी, या क्लासिकल आप डच मूवी देखिए, फ्रेंच मूवी देखिए, डेनिश मूवी देखिए, लेकिन आपको लैंग्वेज आ ही नहीं रहा है समझ में। लक्ष्मीकांत अच्छी है, स्पेक्ट्रम भी अच्छा है, इनफैक्ट सारी किताबें अच्छी हैं, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपको जो एक पैटर्न पे जाना होगा, आपको पहले उस लैंग्वेज को सीखना होगा, तब जाकर के आप उसको देख सकते हैं। इट वाज जस्ट लाइक जैसे आप जर्मन मूवी देख रहे हैं और जर्मन आपको आती नहीं है, बहुत अच्छी जर्मन मूवी है, बहुत अच्छा रिव्यू है, इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, इंग्लिश आपको आती नहीं है, तो सेम थिंग विद दैट थिंग। तो होता क्या, इसका समाधान क्या है कि पहले भाषा को समझिए,
फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक का आनंद ले, जो आपको एग्जाम्पल दिए फिल्म वाला कि पहले आपको क्या करना है, अपनी भाषा को समझना है, अपनी लैंग्वेज को समझना है, और जब आप अपनी लैंग्वेज को समझ लेंगे तब जाकर के आप उस स्टैंडर्ड बुक को आसानी से समझ पाएंगे। इतना ही नहीं, अपना आधार यानी कि फाउंडेशन कैसे मजबूत करना है, तो सबसे पहले आप अपने आधार को, फाउंडेशन को ऐसे मजबूत कर सकते हैं कि आप सेल्फ स्टडी यानी कि क्लास 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी को पढ़ना है बेसिक से। एक सिलेक्टेड बुक होगा, ऐसा नहीं कि 12th का पूरा बुक पढ़ लेना है, एक सिलेक्टेड बुक आपको, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है कि आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाते, आप शुरू तो करते हैं लेकिन क्लास 6-7 तक जाते आते आपको लगता है बड़ा बोरिंग है, इसको कंप्लीट करो। तो याद रखिएगा, दोहराव तो बहुत दूर की बात है और बोरियत हो सकती है, अधिक समय इसमें लग सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि आपको अगर 73वीं की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय पर्याप्त है, अभी से पढ़ना आप शुरू कर दीजिए एनसीईआरटी का। या फिर अगर आपको खुद से पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो किसी भी अच्छे शिक्षक, अगर आपको लगता हो कि हम अच्छे शिक्षक हैं, तो नहीं लगता हो कोई बात नहीं है, अगर याद दीजिएगा तो किसी भी अच्छे शिक्षक का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। फायदा होगा कि शिक्षक क्या करता है, जो जटिल कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्प्लेक्स जो है, जो जटिल है, उन चीजों को बिल्कुल आसानी से समझा देता है। ऊर्जा और समय क्या आपको बचत हो जाता है, जो यहां पे आपको समय लग रहा है इसमें आपको अधिक समय लग रहा है, इस अधिक समय से आपको क्या हो जाता है, बचत हो जाता है। अब होता क्या है मेरे भाई कि जैसे मान के चलिए एक इंसान है, वो इंसान खाना बनाने उसको आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खाना बनाने वाली रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो चाहता है कि वो जो खाना बनाने वाली है वो क्या करे, तो खाना बनाने वाली क्या करे, तो उसके लिए खाना बना दे, उससे उसका समय बच जाएगा। तो वैसा ही कुछ है आपके साथ, ये फाउंडेशन कोर्स, गाइडेड कोर्स, इसमें आपका ऊर्जा यानी कि एनर्जी, समय, ये सबकी बर्बादी से बचते हैं आप। मंजिल क्या होती है कि इन दोनों में से कोई भी एक रास्ता चुनने के बाद ही आप स्टैंडर्ड किताब पर जाएं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। एक बार आपको फाउंडेशन करना ही करना पड़ेगा। बाकी कुछ पॉइंट हम अपने टॉपिक की तरफ और बढ़ते हैं। अगर हम 73वीं बीपीएससी के लिए कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज की बात करते हैं, तो आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या है कैसे है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि वेद सर के क्लास नोट्स, हम लोग यहीं पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, वेद सर के क्लास नोट्स और जो क्लासेज हैं उनको एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए बुक लिस्ट की बात जब हम करते हैं, और साथ ही साथ एक लक्ष्मीकांत किताब जो है इसको आपको रखना है, बुक लिस्ट की बात हम कर रहे हैं। और लक्ष्मीकांत, इसके अलावा हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम रखिएगा, काफी अच्छा फैक्चुअल है। इकोनॉमिक्स के लिए आप परीक्षावाणी ले सकते हैं। इसके अलावा बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षावाणी हिंदी में आती है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, तो सर इंग्लिश मीडियम वालों को आपको नोट्स के से करना होगा, नहीं तो श्री राम आईएएस का एक आता है इंग्लिश वाला नोट्स जो होता है, उसको आप देख लीजिएगा। और जो अच्छा है, किताब अच्छा है, उसको हम बोलेंगे अच्छा है, चाहे किसी का भी कोचिंग का हो, जो अच्छा है तो अच्छा है, हम बोलेंगे उसको। इसके अलावा सामान्य विज्ञान के लिए हम बात करते हैं तो अमित सिलानी सर के नोट्स और क्लासेस सफिशिएंट है, क्योंकि विज्ञान जो है अप्लाइड नेचर का आ रहा है, तो आपको इनका नोट्स देखना होगा। बिहार स्पेशल के लिए मेरे द्वारा आप मेरे नोट्स को एक बार ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको रियलाइज हो जाएगा कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत के साथ है, और आपको अननेसेसरी आप मेहनत से बच जाएंगे। वहीं ज्योग्राफी के लिए अमित श्री सर के नोट्स और क्लासेस, दैट वाज बेसिकली सफिशिएंट, और आप जो है अननेसेसरी मेहनत जो है उसके लिए बच जाएंगे, और आप अपनी तैयारी को सही और सुचारू रूप से सही डायरेक्शन में कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ आपको अगर मुफ्त और प्रभावी यूट्यूब क्लासेस चाहिए, तो डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे से अंकिता मैम के द्वारा लिया जाता है। इसकी विशेषता होती है कि प्रतिदिन 8 से 10 सबसे महत्वपूर्ण विषयों का गहरा विश्लेषण होता है, तो आपका करंट अफेयर्स का भी पॉइंट जो है यहां से सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स अलग से, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल का अगर आपको एमसीक्यू लगाना हो तो सुबह 10 बजे, और बिहार करंट अफेयर्स अगर आपको करना हो तो 8-8 10-10 मिनट का 2 वीडियो जो है मैं 4 बजे और साथ ही साथ 8 बजे जो है इसी चैनल पे आपको प्रदान करता हूं। इसके अलावा सफलता का सटीक फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले आपको अपने मजबूत आधार को, अपने फाउंडेशन को मजबूत करना होगा। एनसीईआरटी या बेसिक क्लासेस के माध्यम से अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट की स्पष्टता आपको लानी होगी, और स्टैंडर्ड सोर्स यानी कि चुनिंदा स्टैंडर्ड किताबों और नोट्स का बार बार जो है आपको रिवीजन करना होगा। साथ ही साथ सही मार्गदर्शन यानी कि राइट डायरेक्शन, सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस के अनुसार स्मार्ट स्टडी करना होगा, और तब जाकर के आपका जो 73वां बीपीएससी का सिलेक्शन का आप अगर सपना देख रहे हैं तो तब जाकर के पूरा होगा। या तो आप ये सब कुछ खुद से कीजिए, बाकी अगर आपको मेरे साथ आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं,
मैं आपको हर विषय को बिल्कुल बेसिक से, मैं यानी कि स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं बोल रहा हूं, द बिहाफ ऑफ स्टडी आईक्यू, एनसीईआरटी को कवर करूंगा और एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो भी आपको दूंगा ताकि आप एनसीईआरटी को कवर करें। फाउंडेशन लाइव होगा और बहुत बारीकी से माइन्यूट लेवल पे एनसीईआरटी रिकॉर्ड इसलिए देंगे कि एनसीईआरटी का पूरा रिकॉर्ड दे देंगे ताकि आपको जो एनसीईआरटी को देखना हो, जिस सब्जेक्ट को देखना आप उसको आराम से देख सके, पॉज करके आराम से टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज करके और फाउंडेशन इधर चला देंगे और आपको सही दिशा में ले जाने में मदद करूंगा। अगर आपको संपूर्ण से बेसिक तक एडवांस कोर्स की जानकारी चाहिए, ये मेरा नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319। आप हमको इस पे क्या कर दीजिएगा, तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी आपको बताते चले कि अगर आप खुद से भी इनरोल करना चाहते हैं तो एक बार हम अपने बैच के फीचर्स आपको बताते चले। हमारे बैच के फीचर्स क्या क्या है, तो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस। सबसे पहले आप देखिए तो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी भी टॉपिक को कवर अप कराते हैं तो उसका प्रीलिम्स मेंस को अच्छे से कवर अप कराते हैं, यानी कि इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान के चलिए कि मैंने सॉइल ऑफ बिहार आपको टॉपिक पढ़ाया, बिहार की मिट्टी। अब इस बिहार की मिट्टी टॉपिक पढ़ने के बाद आपको इस बैच में कौन मिलेगा, तो आपको इस बैच में मिलेगा एक मेंटर। आप देख सकते हैं कि इस बैच में इंडिविजुअल मेंटर मिलेगा। ये मेंटर क्या करेगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल देगा, हम आपको पढ़ा देंगे, आप अपना नोट्स हिंदी इंग्लिश याद रखिएगा, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट्स बना लेंगे। क्रक्स मटेरियल मिलेगा। मेंटर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू बनवाएगा, एमसीक्यू बना लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस में कोई क्वेश्चन आया है उसका सैंपल आंसर देगा मेंस का और बोलेगा कि भैया आप इसको बनाइए। आपने इसको बनाया, इसके बाद आपने इसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद कॉपी चेक करके आपको मिलेगा, फिर आपको कुछ त्रुटियां होंगी उसको सही करेगा, दोबारा आप सबमिट करेंगे। और अगर आप मेरे मेंटरशिप में आते हैं आदि लाइव कोड को लगा करके, आदि लाइव कोड लगाना मतलब मेरा मेंटरशिप, तो मैं इस कॉपी को दोबारा चेक करूंगा और अपने जो हैंड रिटेन नोट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी मैं आपको प्रदान करूंगा। इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाता है, यानी कि मंथ वाइज करंट अफेयर्स आपका अभी से कवर अप हो जाएगा। एक हम लोग लाइव कोर्स तो कराएंगे कराएंगे, एक हम लोग प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स देते हैं ताकि आप लोग जो है कोई ऐसा टॉपिक जिसको आपको दूसरे नजरिए से देखना हो तो एक दूसरी क्लास भी हम इसमें आपको देते हैं ताकि आप उसको देख सके एज अ सब्स्टिट्यूट के रूप में, इन केस, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती फिर भी हम दे देते हैं। साथ ही साथ जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा, यानी कि 73वीं बीपीएससी का जब प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा, तो ठीक उसके समझ लीजिए कि 3-4 महीने पहले हम लोग एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लाएंगे ताकि आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से कवर अप हो जाए। और जब एग्जाम का सिर्फ 2 महीना बचेगा तब हम आपको एमसीक्यू का प्रीलिम्स का बैच इसमें लाएंगे ताकि आप लोग जो है बढ़िया तरीके से एमसीक्यू को ग्रैब करके, जैसे अभी हम लोग 72वीं के लिए लाए हैं 5100 सारथी बैच लाए हैं, तो ऐसे 73वीं के लिए एमसीक्यू बैच इसमें आपको मिल जाएगा, अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें भी हम लोग क्या करेंगे ताकि आप जो है बढ़िया तरीके से उसको रिवाइज कर सके। हमारा आपका रिश्ता सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं है, आपके सिलेक्शन तक है। तो जैसे आपका प्रीलिम्स कवर होगा उसके बाद हम प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच लाएंगे और ये डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच जो है आप लोग के लिए होगा, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे और जानदार शानदार तरीके से आपको कवर अप कराएंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इतना ही नहीं, हम लोग इसमें ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज देते हैं। 8 किताबों का सेट आपके घर तक पहुंचता है। 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच इसमें मिल जाता है और एनसीईआरटी का मैंने आपको बता ही दिया कि रिकॉर्डेड कोर्स इसमें मिल जाता है। 2 बैचेज हैं, गोल्ड और प्लैटिनम। हम आपको रिकमेंड करेंगे, आप 73वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, गो फॉर प्लैटिनम। 4 साल की वैलिडिटी हो जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक आपको इसके साथ हम चाहते हैं कि आपके अंदर एक प्रोत्साहन रहे, तो इसके साथ हम लोग आप देख सकते हैं कि फुल्ली फी रिफंड आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स एग्जाम, यानी कि 100% स्कॉलरशिप। आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कीजिए, जो इतनी सुविधाओं के साथ डेफिनेटली आप क्लियर करेंगे और हम लोग जो है आपका फी जो है फुल्ली रिफंड कर देंगे। तो देरी किस बात की, जाइए और इनरोल कीजिए इस बैच में। अब इस बैच की प्राइस क्या होगी, तो सर अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो एट प्रेजेंट अभी हम लोग बात करते हैं तो प्लेटिनम बैच जो है अभी आपको 18,999 में दिख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। नया बैच है हम लोग का 7 मई से शुरू हो रहा है। आप इस बैच में अगर इनरोल करना चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं। अभी 18,999 क्योंकि कोई ऑफर चल नहीं रहा है, तो एक बार आप एक काम कीजिएगा, इसमें थोड़ा हम डिस्काउंट आपको दिलवा देंगे, थोड़ा नहीं अच्छा खासा डिस्काउंट दिलवा देंगे। आप हमको एक बार इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8789847319 पे, आपको हम बैच से रिलेटेड सारा जानकारी दे देंगे। बाकी अगर आपको खुद से भी इस बैच में जाना हो तो आप एक बार मैसेज ही हमको कर दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, खुद से आप इस बैच में जाएंगे, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सोलो उसमें चले जाएंगे, स्टेट पीसीएस में जाइएगा,
स्टेट पीसेस में बिहार पे जाइएगा। बिहार में देखिए बिहार पीएससी का आरंभ का बैच है। इसमें आप क्या कीजिएगा, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी आपका लैंग्वेज है चुन लीजिएगा, जिस लैंग्वेज में आपको किताब वगैरह आएगा। यहाँ पे आपका कोड आएगा, कोड आप लगा दीजिएगा और देखिए अच्छा 15,000 है, देखिए 15,999 में प्लेटिनम बैच है। और इसमें अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं, कुछ डिस्काउंट चाहिए तो बता दीजिएगा हमको, एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा। 15,999 में आदि लाइव कोड ही लगाइएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा और मेरे द्वारा आपको हर टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कराऊंगा, जो मेरे द्वारा मेंस का बनाया गया, प्रीलिम्स के द्वारा बनाया गया, ताकि आपको आपकी तैयारी में बेहतर तरीके से कवर अप करा सकें। आदि लाइव कोड लगा करके आप इस बैच में इनरोल कीजिएगा, प्लेटिनम बैच है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।